हो तो कैसे हो? बढ़िया। पहला चैप्टर पढ़ लिया क्या? तो अगर पहला पढ़ लिया तो हम दूसरे पे आ गए। हमारा दूसरा चैप्टर क्या है? नेशन। क्या है चैप्टर? नेशन बिल्डिंग एंड चैलेंज। देखो, बिल्डिंग क्या है? किसी भी चीज को बनाना, नहीं बिल्डिंग नहीं। और चैलेंज मीन्स उस चीज को बनाने में जो आई हुई कठिनाइयां होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चैलेंज। तो हम कब की बात कर रहे हैं? जब हमारी देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। कब? जब हमारा देश आजाद हुआ था। नेशन, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम क्या चाहते थे? एक नया देश बने जिसमें सब कुछ क्या हो? डिफाइन हो, अच्छे से लोग रहे, हर चीज एक तरीके से हो। नहीं तो उस नेशन को हम क्या कर रहे थे? बिल्ड। तो उसको बनाने में जो जो कठिनाइयां आई नहीं, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो इसको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में हमने डिस्क्राइब कर रखा है कि हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारे सीयूटी के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12th क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, उनके बुक का पूरा, दोनों तो सेम ही है। ठीक है। इंट्रोडक्शन देखो, नेहरूज अप्रोच टू द नेशन बिल्डिंग। ठीक है। नेशनल बिल्डिंग में नेहरू जी ने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या उनके अप्रोच थे, वो देखेंगे। लेजेसी ऑफ पार्टीशन, हम पार्टीशन को भी देखेंगे। दूसरा, जो रिफ्यूजी थे, किसके वजह से? पार्टीशन के वजह से उनको क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उसके बाद आता अपना कश्मीर प्रॉब्लम, आर्टिकल 370 वाला जो आता है नहीं। उसके बाद जो हमारे प्रिंसी स्टेट से मतलब बड़े बड़े थे, उनको हमने कैसे एक स्टेट में क्या करा? ऑर्गेनाइज करा। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द लैंग्वेज। आज भी हम देखते हैं ना, कई स्टेट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज को लेकर लड़ रहे हैं, तो उस टाइम भी ये था कॉन्फ्लिक्ट्स। नहीं तो ये सारे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? नेशन बिल्डिंग एंड चैलेंज। ठीक है। नेशन बिल्डिंग होता क्या है? नेशन बिल्डिंग इज अ रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द यूनाइटिंग डाइवर्स कंट्री इनटू द सिंगल स्टेबल एंड द स्ट्रॉन्ग नेशन। क्या कह रहा है? नेशन बिल्डिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है नहीं जिसमें हम क्या कर सके? एक कर सके किसको? एक डाइवर्स कंट्री को हम क्या कर सकते? एक सिंगल और स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना सके, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशन बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या होता है? अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1947 के बाद नहीं, बहुत सारे हमें चैलेंजेस क्या करना पड़ा? फेस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इन सब रीजन के वजह से। क्या है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। क्या है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। कम्युनल वायलेंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें थी। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों की वजह से हमें क्या करा? नेशनल बिल्डिंग के में क्या करना पड़ा? चैलेंज फेस करना पड़ा। ठीक है। आ रहा है समझ या ऊपर से जा रहा है? हमारा टॉपिक है क्या है? नेहरू अप्रोच टू द नेशन बिल्डिंग। नहीं, नेहरू जी का अप्रोच, नेहरू जी का क्या योगदान किसमें? नेशन बिल्डिंग में। नहीं तो नेहरू जी क्या चाहते थे कि ये देश कैसा बने? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बने। नहीं वो चाहते थे। उसके बाद वो क्या, उन सबको क्या कह रहे थे? एक तरह से इंश्योर कर रहे थे, लोगों को सुनिश्चित कर रहे थे कि ये देश क्या रहेगा भाई? रिमेन न्यूट्रल इन द रिलीजियस मैटर। नहीं क्या रहेगा? रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना कोई ज्यादा ना कोई कम, सब क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। किसमें भाई? रिलीजियस मैटर्स में। ठीक है। और वो क्या करेंगे भाई? प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम। यहां तक का जो रिलीजियस फ्रीडम है, अपने धर्म को मानना, अपने धर्म को सेलिब्रेट करना, वो भी क्या रहेगा? उसको ये लोग क्या करेंगे? बचाएंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है। उन्होंने क्या करा? 5 ईयर प्लान्स भी लॉन्च करे। क्या करे? उन्होंने 5 ईयर्स प्लान को भी लॉन्च करा। उसका थॉट आया इनमें। नहीं अब उसके बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने करा। नहीं जैसे कि एम, उनका मेन एम क्या था? रैपिड क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाहते थे कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? बहुत सारी इंडस्ट्री लग जाए और सेल्फ रिलायंस हो जाए, मतलब खुद आत्मनिर्भर, या मान लो कि खुद से सब कुछ हम करने लगे, खुद ही पैदा करने लगे। नहीं और वो क्या कर रहे थे? नेहरू जी ये भी प्रोमोट कर रहे थे। क्या प्रोमोट कर रहे थे? कि साइंटिफिक रिसर्च हो, एजुकेशन हो। नहीं तो उसके वजह से वो क्या कर रहे थे? नहीं लीडिंग टू क्या? स्टेबलाइज IITs, इसरो, नहीं CSIR। ठीक है। और नेहरू जी और क्या कर रहे थे? एबोलिश कर रहे थे। एबोलिश क्या होता है? उन चीजों को हटाना। किनको? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत। नहीं एंड प्रोमोट वुमेन्स राइट्स। वुमेन्स को क्या, जो राइट्स है उनको प्रोमोट करना, वुमेन्स को एक
अलग ही अधिकार देना ना, उनको थोड़ा सा ऊपर ले जाना, ठीक है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी मतलब छुआछात, ठीक है। जब आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है तो आपको छूने नहीं देती ना, ठीक है। तो ये क्या है, छुआछात, ठीक है। ये तो जोक्स का पार्ट है, ठीक है। अरे ठीक है। अब आता है लेजेसी ऑफ पार्टीशन। क्या है, लेजेसी ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स क्या है, बंटवारा। भाई जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और जो बंटवारा हुआ था किसके बेस पे हुआ था, वो धर्म के बेस पे हुआ था। नहीं, ये था कम्युनल राइट्स बिटवीन द हिंदूज मुस्लिम एंड सिख्स। नहीं, किनके बीच में, वैसे तो हुआ किसके था, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, मेन क्या था, लार्ज स्केल किलिंग्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत ही मतलब एक तरह से ना खून खराब हो रहा, मतलब लाशें बिछी पड़ी थी बहुत, इतने मात्रा में क्या हुआ था, कत्ल हुआ था। नहीं, और बहुत सारे प्रॉपर्टी क्या कर दिया था, डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ दिया था। भाई करीब 10 से 15 मिलियन पीपल माइग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम, करीब कितना, 10 से 15 मिलियन लोग इस जगह से उस जगह उन लोगों ने क्या करा था, माइग्रेट करा था, गए थे। नहीं, ठीक। अब उसमें क्या हुआ था, मैनी बिकम द रिफ्यूजीज। जो रिफ्यूजीज थे उन्होंने क्या करा भाई, लूजिंग देयर होम्स, घर खो दिया, जीने की जो उम्मीदें थी उनका जो नहीं, ये सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। रिलीजियस वायलेंस कंटिन्यू इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब लोगों ने क्या करा, एक जैसे कि अगर मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम को नहीं मारूंगा, मतलब मुस्लिम है तो हिंदू को मार रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होने लगी, पूरे देश में फैलने लगी। नहीं, और जो पाकिस्तान था वो क्या करने लगा, क्लेम करने लगा किसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। नहीं, अब इसके वजह से क्या हुआ भाई, इंडो पाक वॉर भी हुआ था। कब, 1947 से 1948 के बीच में। नहीं, और यहां तक भाई जब पार्टीशन हुआ था ना, पार्टीशन सिर्फ देश का नहीं हुआ था, उसके जितने भी एसेट्स थे, मिलिट्री थी, फाइनेंशियल रिजर्व थे, जितनी भी चीजें थी, सबको डिवाइड करा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहां तक कि एक कुर्सी भी नहीं छोड़ा गया था। नहीं, और पाकिस्तान कितना, उसको कितना मिला था, 75 करोड़ मिला था। नहीं, पाकिस्तान वाज अ फॉर्म एज द सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम। यही यही थोड़ा सा कहीं दुख होता है, देखा, पाकिस्तान वाज अ फॉर्म एज अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम। मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान क्या था, एक सेपरेट नेशन, बिल्कुल अलग। बट जो इंडिया था वो रिमेन, तब भी क्या बना हुआ था भाई, एक सेकुलर स्टेट्स जिसमें सारे रिलीजियस लोग रह सकते थे। आ रहा है कुछ धीरे धीरे समझ, माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी देखते हैं। क्या चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी, अब पार्टीशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं। नहीं, तब उनको क्या क्या दिक्कतें झेलनी की पड़ी। नहीं, अब देखो, द पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुआ, 1947 में। नहीं, इसके कारण क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो एक लार्जेस्ट रिफ्यूजीज क्राइसिस आया हिस्ट्री का। कितना, कम से कम 10 से 15 मिलियन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह गए थे, मतलब इंडिया से पाकिस्तान में। नहीं, अब क्या हुआ था, देखो इसके वजह से क्या होता, मिलियंस ऑफ पीपल वर द फोर्स टू लीव देयर होम्स ओवरनाइट। रातों रात ही अचानक से बंटवारा हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल क्या हुए भाई, मजबूर हो गए अपना घर छोड़ने के लिए। नहीं, मैनी फैमिलीज वर द सेपरेटेड ड्यूरिंग द माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनके परिवार के बच्चे बीबी कई बीच में क्या हो गए, बिछड़ गए उनसे। रिफ्यूजीज फेस राइट्स, किलिंग, सेक्सुअल वायलेंस एंड द ड्यूरी माइग्रेशन। जब ये जा रहे थे ना तो उनको क्या हो रहा था, दबोचा जा रहा था, मारा जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, खासकर तो महिलाएं सेफ नहीं थी उसमें। नहीं, ट्रेन्स एंड द क्रिमिनल्स वर द ऑफ्टन अटैक बाय द कम्युनल लॉस। अब ट्रेन्स थे, बस थी, आसपास के जो ट्रांसपोर्टेशन थे उस पे क्या हो रहे थे, जो अलग अलग मजहब के लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। नहीं, रिफ्यूजीज अराइव इन द ओवर क्राउडेड सिटी विद द नो होम्स, फूड और द मेडिकल केयर। अब जो वहां पर रिफ्यूजी पहुंच रहे थे, नहीं भाई उन शहरों में क्या था, ना उनके लिए घर था, ना खाने के लिए था, ना क्या था, मेडिकल केयर था, कुछ भी नहीं था उनके पास। गवर्नमेंट सेट अप द रिफ्यूजी कैंप्स बट द कंडीशन वर पुअर। गवर्नमेंट ने भी कुछ करा, सरकारी चीजें तो तुम्हें पता ही है, रिफ्यूजी कैंप्स नहीं, बट क्या उसके कंडीशन तुम देख ही लो खुद ही। अब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वर द नीडेड टू अलोकेट लैंड्स, जॉब्स एंड द राशन सप्लाई। उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करा, नहीं, लैंड जॉब वगैरह नहीं। लार्ज स्केल रिसेटलमेंट प्रोग्राम्स हुआ द लॉन्च स्पेशली इन द पंजाब एंड दिल्ली। इनमें क्या हुआ, रिसेटलमेंट तो दोबारा से
सेटल वगैरह करने के लिए, सही जगह लोगों को करने के लिए, तो बहुत सारे प्रोग्राम भी क्या हुए, लॉन्च में। नहीं, अब क्या है, द कश्मीर प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट